बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मान नसरीन हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ में हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, हम जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स ये मेरे मुँह के ऊपर ना यहाँ पे बड़ा सारा दाना निकला हुआ था, तो इसलिए जो है ना ये मैंने पट्टी लगाई हुई है। तो मुझे बोलने में और जो है ना हंसने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये ऊपर पट्टी लगा ली है। तो व्यूअर्स आज जी मैं बनाने लगी हूँ मसाला चिकन कढ़ाई। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, तो अब मैं जी इसको लगाने लगी हूँ मसाला। मसाला चिकन कढ़ाई का ही मसाला है, तो वही मैं इसको लगा के रखने लगी हूँ। ये तकरीबन मैं 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो है ना मैं इसको 1 किलो को मसाला लगाऊंगी और इसको जो है ना मैं अच्छी तरह हाथ के साथ इस तरह मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये इसमें, तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद जो है ना फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। जी तो मेरे पास चिकन जो है उसको मसाला लगा के रखे हुए हैं, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तो अब जी व्यूअर्स मैं इसको करने लगी हूँ फ्राई। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी घी। तो घी व्यूअर्स मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो आप अपनी पसंद से कोई भी जो है ऑयल या घी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स चिकन जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ व्यूअर्स मैंने जो है साथ साथ व्यूअर्स ये मसाला चिकन का जो बनाना है वो उसके लिए मैंने ये प्याज काट के रख ली है और साथ मेरे पास ये टमाटर काट के मैंने रखे हुए हैं। तो ये जो प्याज और टमाटर हैं ये दोनों मैं ना व्यूअर्स इन दोनों को मैं ग्राइंड करने वाली हूँ, ग्राइंड करके डालूंगी। तो मैं उतनी देर तक जब तक चिकन जो है वो फ्राई होता है मैं इन दोनों को ग्राइंड करती हूँ। जी तो व्यूअर्स चिकन जो है वो माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब व्यूअर्स मैं चिकन को निकाल लेती हूँ और इसी घी में जो है ना इसका मसाला जो है वो बनाने लगी हूँ। तो चिकन देखिए व्यूअर्स अच्छी तरह माशाल्लाह फ्राई हो गया, देखिए बहुत प्यारा फ्राई हो गया। तो अभी मैं इसको निकालने लगी। जी तो व्यूअर्स चिकन मैंने निकाल लिया। अब जी मैंने ये प्याज जो थे वो भी ग्राइंड कर लिए हुए हैं। तो अब मैं इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज जो है वो पेस्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स प्याज जो पेस्ट मैंने डाला है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको व्यूअर्स मैंने अच्छी तरह फ्राई करना है और ताकि इसका गोल्डन कलर अच्छी तरह आ जाए। अभी फिलहाल इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो जब तक इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए और घी जो है बिल्कुल प्याज छोड़ दें तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स प्याज है वो अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये देखिए पेस्ट है बड़ा प्यारा कलर आ गया, ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह। तो अब भी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। जी मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स ये मसाला जो है वो तैयार हो गया माशाल्लाह, बन के तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें जो चिकन फ्राई करके मैंने रखा था वो मैं डालने लगी हूँ। तो ये जी मैंने चिकन डाल दिया। तो साथ में मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और साथ साथ फ्राई हो रहा है। जी तो व्यूअर्स अब मसाले में चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर गए हैं। तो इसमें अब व्यूअर्स मैं डाल रही हूँ दही। तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी थोड़ी सी ग्राइंड करके रख ली थी और साथ ही ये मैं दोनों को मिक्स डाल रही हूँ और कोई चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली, बस मसाले में ये बाकी सारा चीज़ें बन गई हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह जो है ना फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह मसाला चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। देखिए व्यूअर्स कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा कलर आया है माशाल्लाह और जायका तो लाजवाब है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अम्मी ने अभी खा के चेक करके मुझे बताया कि बड़ी मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मसाला चिकन कढ़ाई जो है वो किस तरह की बनी है। तो व्यूअर्स ये था मेरा अब तक का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। व्यूअर्स जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें और इसे लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूअर्स ये था मेरा अब तक का व्लॉग। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।